लगभग 1.5 साल से मैं अच्छे खासे हेयर फॉल से गुजर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये ना, स्ट्रेस बहुत है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है। आप अच्छा पहनना भूल जाते हैं, आप पार्टी इग्नोर करने लगते हैं। ज़्यादा टाइम सोचने में लूँगा क्योंकि सोचने से बाल और चले जाएंगे मेरे। और सर्जरी का एक्सपीरियंस अगर हम रेटिंग की बात करें तो 5, अगर 10 में है तो 10 सबसे बढ़िया है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कहीं मैं क्लिनिक में हूँ, लग रहा था क्लिनिक मेरे घर पे है। ये अच्छा आना चाहिए बस। रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ मैं, एक्साइटेड हूँ। मेरा नाम है आयुष गुप्ता और मेरा अपना खुद का बिजनेस है। होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ मैं। लगभग 1.5 साल से मैं अच्छे खासे हेयर फॉल से गुजर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये ना, मेरी हेयर लाइन अच्छी खासी पीछे जा चुकी है। तो अभी एट द लास्ट मुझे एक सिंगल ऑप्शन बचा है मेरे पास, ट्रांसप्लांट का। तो मैं सोच रहा हूँ मतलब अभी बेस्ट टाइम है ट्रांसप्लांट कराने के लिए, क्योंकि ज़्यादा देर करने से फिर मुझे ही नुकसान होगा। सो दैट मेरा फाइनल डिसीजन है कि अब मैं ट्रांसप्लांट करा लेता हूँ और बाकी फिर देखते हैं रिजल्ट। मेन रूट कॉज तो मैं बता नहीं सकता खुद से भी, लेकिन हाँ 2 चीज़ें मुझे लगती है। एक तो जेनेटिक हो सकता है, बिकॉज मेरे फादर का भी हेयर लॉस अच्छा खासा हो चुका था। और दूसरा आई थिंक डैंड्रफ भी हो सकता है, क्योंकि बिकॉज मुझे डैंड्रफ का भी बहुत प्रॉब्लम है। होममेड रेमेडीज़ तो बहुत यूज़ करी, बट शायद मेरा तरीका प्रॉपर नहीं था, या मैं ठीक से कर नहीं पाया, या वो मुझे असर नहीं करी। डैंड्रफ के लिए बहुत सारे शैम्पू यूज़ किए, उससे और भी ज़्यादा बाल मेरे थिन हो गए। लेकिन शायद वो दवाई की प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ और हो सकता है। यहाँ के बारे में बिकॉज मैं हरिद्वार से ही हूँ, मेरे 2-3 दोस्तों ने भी यहाँ पे कराया है ट्रांसप्लांट, तो उनका रिजल्ट भी ठीक रहा है। और ऊपर से फिर मैंने रिव्यूज़ भी चेक करे QHT पे, इस पर मैंने पूरी 3 दिन की रिसर्च करी है, तब फिर मैं फाइनली आया हूँ। क्योंकि ज़्यादा टाइम सोचने में लूँगा, क्योंकि सोचने से बाल और चले जाएंगे मेरे। प्रॉब्लम सबसे बड़ी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आप अच्छा पहनना भूल जाते हैं, अच्छा मतलब खाना पीना सब ध्यान नहीं रहता कहीं पे भी, आप पार्टी इग्नोर करने लगते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम फेस करता है। आशा तो मेरी बहुत सारी है, नेचुरल हेयर लाइन मिल जाए, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो चला गया है वो वापस आ जाए, यही मेन आशा है बस। 8-10 महीने में मैं आपको जो आज से 3 साल पहले था मैं वैसा देखना चाहूँगा। 3 साल पहले मेरे लॉन्ग हेयर रहते थे, हेयर स्टाइल मेरा बहुत ही एग्रेसिव हेयर स्टाइल रहता था मेरा। मन में मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं कूल हूँ, एकदम चिल, जो होगा अच्छा ही होगा। तो फाइनली अब टाइम आ चुका है, मैं अपने ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ। अब मिलते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। जब पेशेंट ने क्लिनिक विजिट किया था तो पहले डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन हुई और फिर कंप्लीट स्कैल्प को अच्छे से एनालाइज किया गया, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने डायग्नोज किया कि पेशेंट को डिफ्यूज ग्रेड 4 स्टेज की बॉल्डनेस है। इसमें इनकी हेयरलाइन बीच से थिन और साइड से कंप्लीटली रिसीड हो चुकी है, जिस वजह से फ्रंटल एरिया की साइड स्पार्स नजर आ रही हैं। फ्रंटल टफ्ट में हेल्थी हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी, इसलिए वहां सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने की नीड नहीं थी। इसके बियॉन्ड रिमेनिंग फ्रंटल एरिया में थिनिंग प्रेजेंट थी। इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए आगे प्रोसीड किया और सर्जरी प्लान की, जिसमें पहले कस्टमाइज हेयरलाइन डिजाइन करी गई। हेयरलाइन के साथ रिमेनिंग अफेक्टेड एरिया भी आउटलाइन किया गया और फिर पेशेंट के रिमेनिंग हेयर ट्रिम किए गए ताकि आउटलाइंड एरिया क्लियरली विजिबल हो। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले पेशेंट के स्कैल्प पर एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया ताकि सर्जरी कंप्लीटली पेनलेस और कंफर्टेबल रहे। इसके बाद रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट करी गई। स्लिट्स क्रिएट होने के बाद एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और इसी बीच पेशेंट ने अपना OT एक्सपीरियंस भी शेयर किया। चलिए जानते हैं उनसे उनकी सर्जरी कैसी जा रही है। अभी तक का ऑल गुड रहा, बिल्कुल। अब लंच हो गया मेरा, भाई सर्जरी की ड्यूरिंग सर्जरी सब ऑल ओके है, एकदम बढ़िया। डॉक्टर्स एंड स्टाफ सब बहुत बढ़िया ट्रीट कर रहे हैं, अच्छे से एकदम। सब चीज़ पूछ रहे हैं पेन होने के बारे में, बीच बीच में ब्रेक भी मिल रहा है आराम से, कोई पेन वेन भी ज़्यादा है नहीं। हाँ वो मिथ क्लियर हो चुका है, अब कोई पेन नहीं है, सब बढ़िया है।
रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ ना, एक्साइटेड हूँ। सर्जरी टोटल 8 to 10 आवर्स तक चली और उसके बाद पेशेंट ने अपना ओवरऑल सर्जरी एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। चलिए जानते हैं उनसे। हाय, माय नेम इज़ आयुष गुप्ता। अप्रॉक्स 4000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए मेरे, और सर्जरी का एक्सपीरियंस अगर हम रेटिंग की बात करें तो 5, अगर 10 में है तो 10। स्टाफ, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स बहुत पोलाइटली बिहेव है सबका, और दे आस्किंग मी एवरीथिंग। बीच में पेन हो रहा है तो रुक रहे हैं, बार बार ब्रेक देना, सब बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कहीं मैं क्लिनिक में हूँ, लग रहा था क्लिनिक मेरे घर पे है। पेनफुल तो नहीं था, लाइक एनेस्थीसिया के वक्त थोड़ा बहुत माइल्ड पेन तो था, उसके बाद फिर पता भी नहीं चला कब सर्जरी हो गई, कब ख़त्म हो गया सब। पेन का नहीं कुछ पता चला। ट्रांसप्लांट करा लिया है, अब 6 महीने के बाद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक अच्छा रिजल्ट। अच्छा तो खैर टाइम चाहिए, जैसा कि होता ही है, शेडिंग पीरियड, उसके बाद फिर से रीग्रोथ, तो 6 महीने में ठीक ठीक रिजल्ट पता चल जाता है। 6 महीने में, आफ्टर 6 मंथ मिलेंगे दोबारा। और मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा, टाइमली एक बार आके ज़रूर दिखाएं, और ज़रूरत अगर लग रही है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। थैंक यू QHT। सर्जरी में हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे ताकि सॉफ्ट नेचुरल लुक क्रिएट हो। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे ताकि फुलर लुक क्रिएट हो। क्राउन रीजन में वॉल्यूम ऐड करने के लिए सेम फॉलिकल्स डिफरेंट एंगल्स में इम्प्लांट किए गए थे। पेशेंट का लुक अब कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब उन्हें इंतजार है तो बस अपने रिजल्ट्स का। अगर आप भी हमारे पेशेंट्स की तरह अपने लुक को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर QHT क्लिनिक की अपने नियरेस्ट ब्रांच पर विजिट करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।